हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो इसलिए के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारा जो टॉपिक चल रहा है अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यह अपनी दूसरी क्लास है आज और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी और मेरा दावा है कि आपको समझ में बिल्कुल आएगी। यदि आप लगातार हमारे साथ बने रहोगे तो आपके समझ में आने की गारंटी है हमारी कि आपको समझ में आएगी। ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं रहेगी जो आपके समझ में नहीं है। बरसते आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको हर एक वीडियो को पूरा देखना है तो आपको समझ में आएगी, चाहे वो नंबर सिस्टम का पूरा हो वीडियो हो, चाहे वो फिर हमने प्रतिशत किया उसका हो, चाहे लेस का हो। आपको यदि किसी टॉपिक को क्लियर करना है तो उसको पूरा देखना ही है और टॉपिक चाहे कोई भी हो आपको उसके लिए नंबर सिस्टम तो पूरा देखना ही देखना है, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपकी गणनाएँ बहुत आसान हो जाती है। इसलिए आपको नंबर सिस्टम तो देखना ही है, ध्यान रखना है। इसलिए टॉपिक का गौर नहीं करना है, आपको नंबर सिस्टम तो करना ही करना है और उसके बाद में जो आपका टॉपिक है उसको लेकर चलो और सभी वीडियो को लगातार देखते चलो, आपको ज़रूर समझ में आएगा, हमारी गारंटी है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हम बात कर रहे थे किसकी, कि जो वित्तता अनुपात या वित्त अनुपात और सतत अनुपात उसकी बात कर रहे थे। वित्त अनुपात और सतत अनुपात या वित्तानुपाती सतत अनुपात या वित्त अनुपात, वित्तानुपाती भी बोल देते हैं इसे। तो हमने कहा था इसमें तीन ही पद दिए हुए होते हैं। पहले को हम प्रथम पद बोलते हैं, अंतिम को हम तृतीय पद बोल देते हैं और बीच का उसे बोलते हैं मध्य पद। उसको क्या बोल देते हैं? मध्य पद बोलते हैं। जैसे हमारे को मान लो कोई ऐसे अनुपात दिया गया होता है कि अक्स अनुपात ए अनुपात अक्स अनुपात बी, तो ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद, सॉरी ये प्रथम पद और ये तृतीय पद और ये मध्य पद। अक्स को क्या बोलेंगे? मध्य पद। प्रथम पद, द्वितीय पद और ये हो जाएगा अपना मध्य पद, ऐसा बोलेंगे इसको। और हमने ये भी कहा था कि ये वित्त अनुपात या सतत अनुपात है, उसमें बीच की राशि क्या होती है? 2 बार लिखी जाती है। यानी जो ये अपना अक्स है इसको क्या करते हैं हम? 2 बार लिखते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ए अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात बी, ऐसा ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 के अनुपात में वैसे तो कोई आता नहीं, हम समानुपात की बात कर रहे हैं तो हम समानुपात के लिए हम इसको ऐसा लिख लेंगे, बीच के पद को 2 बार लिखेंगे, बीच के पद को 2 बार करेंगे। अब देखो इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं, सूत्र बनाते हैं। सूत्र क्या था? वही मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ऐसा ही तो किया था हमने। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी मध्य पदों का गुणनफल और बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा हमने किया था। तो क्या किया था? मध्य पदों का गुणनफल ऐसा किया था और बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ये हमने किया। ठीक है, तो देखो मध्य पदों का गुणनफल क्या है? अक्स गुणा अक्स बराबर बाह्य पदों का गुणनफल क्या है? अक्स गुणा अक्स बराबर बाह्य पदों का गुणनफल है ए गुणा बी। यानी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यह हमारे पास मान आ गया। आपको कहा जाए मध्य पद ज्ञात कीजिए, आपको कहा जाए मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो मध्य पद तो हमारे पास क्या है सर? दरअसल मध्य पद हमारे पास जो है वो है अक्स, और अक्स का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे हम? पहले और दूसरे पद को गुणा करके उसका क्या कर देंगे? वर्गमूल। इसको और इसको गुणा करके इसका वर्गमूल करने के हमारे पास क्या आ जाएगा? मध्य पद आ जाएगा, अक्स का मान आ जाएगा। ऐसा हमें करना है। ये तो आपका प्रथम क्या हो गया? सूत्र हो गया। दूसरे सूत्र की बात करते हैं कि मान लो हमारे पास, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर अक्स स्क्वायर, ऐसा भी तो रख सकते हैं। इसमें यदि हम प्रथम पद ज्ञात करना चाहिए, ए बराबर अक्स स्क्वायर बटा बी, ये आपका समीकरण नंबर, सूत्र नंबर 2। यानी प्रथम पद ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है? मध्य पद का स्क्वायर
मध्य पद का स्क्वायर बटा द्वितीय पद, मध्य पद का स्क्वायर बटा द्वितीय पद। इसी से लेते हैं आप हमारे को बी ज्ञात करना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए, यानी हमें द्वितीय पद ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, मध्य पद के स्क्वायर में हमें क्या करना है, प्रथम पद के का भाग देना है। मध्य पद के स्क्वायर में प्रथम पद का भाग देना है। ये 3 इससे समीकरण हमारे पास सूत्र बनते हैं, और ये हमने कल भी इन पे बात की थी इनके बारे में। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इनसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारे को कहा जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन हमने कल ही किया था, एक क्वेश्चन था हमारे पास, क्या क्वेश्चन था कि 1 व 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, यानी मध्य पद ज्ञात करो। मध्यानुपाती ज्ञात करना, हमने कहा था कि 1 अनुपात x समानुपात x और अनुपात 25, ये हमारे पास क्या हो गया, मध्यानुपाती। यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 गुणा 25, एक्स को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 को 25 से गुणा किया 1 गुणा 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मान 25, और x का मान क्या आ गया वर्गमूल 25, और x का मान क्या आ गया 5 आ गया, x का मान क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। यानी इनका मध्य पद क्या है 5 है, मध्य पद क्या है 5 है। ऐसा हमें करना था। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम चेंज करते हैं, चेंज करके क्या करते हैं, इसमें कहा जाए कि इसी क्वेश्चन को देखो कैसे चेंज करें। क्वेश्चन है 5 व 25 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो, प्रथमानुपाती ज्ञात करो। तो देखो प्रथमानुपाती क्या है, x है, तो ये ऐसा हो जाएगा x 5 और 25, ऐसे ही तो होगा। और बीच के पद को क्या लेना, हमें 2 बार लेना है बीच के पद को, तो 2 बार लेना है, तो क्या हो जाएगा x अनुपात 25 5 अनुपात समानुपात 5 और अनुपात 25, ये तो होगा। बीच के पद को 2 बार कर देंगे। हमें मान निकालना x का, तो क्या होगा देखो 25 को x से गुणा करेंगे तो 25 गुणा x, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 25x बराबर 25, और x का मान क्या गया 25 बटा 25, x का मान क्या गया 1 ही तो था x का मान इसमें। उसी क्वेश्चन को क्या था हमने 5 निकाल लिया, और फिर का 5 व 25 का क्या ज्ञात करना, हमें प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इसमें देखो प्रथमानुपाती क्या था 1 ही था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ठीक है ऐसा। तो आपको 3 सूत्र याद रखने हैं। क्या रखने हैं, 3 सूत्र याद रखने, वो जो दिए गए हो। फिर उसके बाद में बात करें, जैसे मान लो हमारे को एक क्वेश्चन और दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि क्वेश्चन है 4x व 25 का 25 में x बराबर होगा, तो क्या करना है, ये इसको हम अनुपात के रूप में लेंगे। अनुपात के रूप में लेंगे तो x 4 अनुपात x समानुपात x बराबर अनुपात 25, इस प्रकार से हमारे को करना है। इनको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 गुणा 25, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, और x का मान क्या आ गया 4 गुणा 25 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5 बराबर 10, x का मान क्या आ गया 10। हमारे पास सूत्र क्या था, हमारे से मध्य पद ज्ञात करवाया। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी था 4 व 25 का मध्य पद ज्ञात कीजिए, 4 व 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती बराबर, मध्यानुपाती का सूत्र था हमारे पास मध्यानुपाती, यानी x का मान बराबर प्रथम पद गुणा द्वितीय पद का वर्गमूल, ऐसा सा हमारे पास सूत्र था a गुणा b का वर्गमूल। हमने ऐसा किया था। तो क्या किया, इसमें रखेंगे प्रथम पद 4
गुणा द्वितीय पद 25, 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 5 बराबर 10। मध्य पद क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, शायद हमारे ये ज़्यादा दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं जटिल अनुपात। क्या? जटिल अनुपात। जटिल अनुपात, जैसे हमारे को अनुपात दिया गया है A अनुपात B, C अनुपात D और E अनुपात F, ऐसा अनुपात दिया गया है। इनका हमें जटिल अनुपात निकालना होता है। क्या करना है? इनका ये तो अनुपात दिए गए हमारे को, इनका क्या निकालना है? जटिल अनुपात। तो जटिल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखो, जटिल अनुपात के लिए हर अनुपात का पहला पद, हर अनुपात के पहले पद को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे? देखो, A गुणा C गुणा E, ये हमारे पास हर पद। फिर अनुपात लगाएंगे और फिर क्या करेंगे? हर अनुपात के दूसरे पद को B को D से, D को F से। तो B गुणा D गुणा F, ये हो गया। तो हमारे पास मान क्या आ गया इसका? ACE अनुपात BDF। इनमें कुछ कटने वाला होता तो हम उसको काट देते हैं, और नहीं कटने वाला आता तो इसको ऐसे क्या ऐसा ही रख लेते हैं। अब वो देखो कैसे, देखो मैं एक क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ। जैसे हमारे को अनुपात दिया जाए, क्या अनुपात दिया गया? जैसे मान लो हमारे को अनुपात दिया गया 2:3, और दूसरे में अनुपात दे दिया 4:5, और तीसरे में दे दिया हमारे को 2:7। ये हमारे को अनुपात दे दिए गए। इनका हमें क्या निकालना है? जटिल अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? जटिल अनुपात निकालना है। तो जटिल अनुपात क्या हो जाएगा? पहले पद को गुणा, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, यानी 2 गुणा 4 गुणा 2। अनुपात लगा दो, दूसरे पद को इसको इससे, इसको इससे, हर अनुपात के दूसरे पद को। तो 3 गुणा 5 गुणा 7, इनको गुणा करेंगे तो 8 16, और इसको गुणा करेंगे तो 15 15 7 105। तो 16:105 हमारे पास मान आ गया। क्या आ गया? 16:105 हमारे पास इनका अनुपात आ गया, जटिल अनुपात। यदि अब देखो, मैं काटने वाली बात कर रहा था। काटने वाली बात क्या? देखो, हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो हमारे को अनुपात दिए गए हैं 2:3 दिया गया हमारे को अनुपात, और दूसरे में दिया गया है 9:16, और तीसरे में हमारे को अनुपात दिया गया है 8:11। 8:11 या 8:7, जैसा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे कोई या कटने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हम इसका जटिल अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जटिल अनुपात। जटिल अनुपात क्या? पहले पद को गुणा करना है। तो 2 को इसके पहले को इसके पहले से 9 गुणा 8। फिर अनुपात लगाएंगे दूसरे को, 3 गुणा 16 दूसरा इसका, और इसका 11, ये हो गया। हम इसको गुणा करेंगे तो देखो 72, और 72 दूना 144, और इसको गुणा करेंगे तो देखो 33 48 और 52। इसको इससे गुणा किया 33 किया, उसे 16 से गुणा किया तो 16 × 48 के 8, 16 × 48 और 4 52, ये हो गए। अब ये यदि कट रहे हैं तो काट दो, 2 से कट रहे हैं तो 2 को 2 से काटने पर 7 और 2, और 2 से काटने पर 2 6 4, फिर 2 से कट रहे हैं तो काट दो 3 6, फिर 1 3 2, फिर 2 से कट रहे हैं तो काट दो, कितना गया 18, और यहाँ पे 6 6, फिर 2 से कट रहे हैं तो 9 और 33, फिर 3 से कट रहे हैं तो 3:11। क्या आ गया इसका मान?
3:11 आ गया। क्या है इसका मान? 3:11 प्राप्त हो गया हमारे को, इसका मान 3:11 प्राप्त हो गया। अब देखो क्या हुआ, देखो हमने किया क्या, दरअसल देखो हमने किया कि 2:3 है और 9:16 है, 8:11 है। इसका हमें क्या निकालना है? जटिल अनुपात निकालना है। और जटिल अनुपात में जितने भी अनुपात होते हैं उनके प्रथम पदों को गुणा कर देते हैं और अनुपात लगाकर द्वितीय पदों को गुणा कर देते हैं। तो प्रथम पद गुणा प्रथम पद गुणा प्रथम का तीनों पदों का प्रथम पद गुणा कर दिया, 2 × 9 × 8 ये गुणा कर दिए। फिर द्वितीय पद अनुपात लगाकर 3, द्वितीय पद यहाँ पे 16 तो 3 × 16 × 11 इनको कर दिया और इनको गुणा किया तो इधर वाले 144 आए और इधर वाले क्या आए? 528 आए। और फिर इनको काटा 2 से तो 72 अनुपात 264, फिर काटा तो 36 अनुपात 132, फिर काटा तो 18 अनुपात 66। 2 से काटे, अभी तक 2 से काटते गए। फिर यहाँ पे 9:33 आ गए 2 से काटने पर। अब ये 3 से कट रहा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 33 को 3 से काटने पर 11 हमारे पास आ गए। इन अनुपातों के मान क्या आ गए? इन अनुपातों के मान हमारे को प्राप्त हो गए। तो देखो अब क्या करते हैं, इन अनुपातों के मान हमारे को प्राप्त हो गए तो अब देखो मैंने काटने वाली बात की, तो अब देखो हम यहाँ पे काट सकते हैं इसको। यहाँ पे कैसे काट सकते हैं? देखो भैया यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं, 8 दूनी 16 काट सकते हैं ना इसे, और 2 एकम 2, 3 को 9 से काट लो, 3 3 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे तो कितना है? अनुपात 3, और यहाँ पे कितना बचेगा? 11 इधर, तो 3:11 है। ऐसे आप काट कर सकते हो। वैसे करोगे आपका काफ़ी विस्तारित हो जाएगा, इसके बजाय आप यहाँ पे काट कर सकते हो इनको। तो ऐसे आप जटिल अनुपात ज्ञात कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहला है हमारे पास, अनुपातों की बात करते तो वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब है कोई भी अनुपात दिया गया है उसके पदों का वर्ग कर दो, उसका वर्गानुपात प्राप्त हो जाएंगे। अनुपात के पदों का वर्ग करने पर वर्गानुपात प्राप्त होता है। तो आपको परिभाषा तो कोई इसमें पूछता नहीं है, और हमारे को जो इसका मेन आधार है वो देखते हैं। जैसे हमारे को कोई अनुपात दिया गया है A/B, ये तो क्या है हमारे पास? अनुपात है। ये तो क्या है? अनुपात है जो दिया गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो वर्गानुपात, वर्गानुपात क्या होगा? A का स्क्वायर कर दो भैया और B का स्क्वायर कर दो, यह वर्गानुपात हो गया। दोनों पदों का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, वर्गानुपात हो गया। इस वर्गानुपात को द्विघाती अनुपात भी कहते हैं, द्विघाती अनुपात। 2 घात लगती है इसलिए द्विघाती अनुपात भी कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो हम इसके ऊपर क्वेश्चन करें, हमारे को क्वेश्चन दिया जाए कि 2:5 का वर्गानुपात होगा, 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2:5 का वर्गानुपात। तो वर्गानुपात क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग, और क्या हो जाएगा? 4:25। 2:5 का वर्गानुपात हमारे को क्या प्राप्त हुआ? 4:25 प्राप्त हुआ। अब चलो हम शॉर्टली करते हैं इनको। 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा? 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा? 3 का वर्ग अनुपात 11 का वर्ग बराबर 9:121। 4:7 का वर्गानुपात क्या होगा? 16:49। 16:49। 3:17 का वर्गानुपात क्या होगा? 9:289। यानी उनके वर्गों का अनुपात कर देंगे, वर्ग कर देंगे उनके पदों का, जिससे हमें क्या प्राप्त होगा? वर्गानुपात प्राप्त होगा। ये तो रही वर्गानुपात की कहानी। अब बात करते हैं हम दूसरे किसकी? वर्गानुपात के बाद बात करते हैं हम गणानुपात। गणानुपात
या त्रिघाती अनुपात या त्रिघाती अनुपात। इसमें क्या कि जो हमारे को दिया जाता है, क्या दिया जाता है, जो हमारे को मेन जो अनुपात दिया जाता है उसके क्या कर देते हैं, पदों का हम क्यूब कर देते हैं, उसके पदों पर घात 3 लगा देते हैं। जैसे हमारे को अनुपात दिया जाता है, मान लो ए अनुपात बी, तो इसका घनानुपात हो जाएगा ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे हमारे को वही का वही मान ले लेते हैं हम। हमारे को मान लो क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया 2:5, तो इसका घनानुपात क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब अनुपात 5 की क्यूब, क्या आ गया 8:125, 8:125 इसका हो गया। जैसे हमारे को दिया जाए 3:11 और इसका हम क्या ज्ञात करें, घनानुपात क्या करें, तो 3 का क्यूब अनुपात 11 का क्यूब, और ये हो गया 27:1331। इस प्रकार से हम यह मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी इसमें घात 3 लगती है और वर्गानुपात में घात 2 लगती है और घनानुपात में 3 लगती है। तो ऐसे करेंगे हम। अब देखो इनका उल्टा भी करना होता है हमारे को। इनका उल्टा क्या करना होता है वो देखो, यहाँ पे मैं दोनों का देखो बता देता हूँ आपको। पहला किया था हमने वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात। इसका हमने क्या था, ए अनुपात बी बराबर 1 का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं वर्ग मूलानुपात। तो हमारे को इधर कुछ ऐसा मान दिया जाएगा, ए अनुपात बी दिया गया है, तो इसका वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी का, ए का वर्गमूल अनुपात बी का वर्गमूल निकलता है तो आप निकाल कर छोड़ देना, संख्या को नहीं निकलता तो ऐसे के ऐसे छोड़ देना। जैसे मैं आपको एक संख्या बताता हूँ, 4:9 का वर्गमूलानुपात आपको निकालना है, तो 4 का भी वर्ग ले लो और अनुपात 9 का भी वर्ग ले लो। हमारे को क्या प्राप्त होगा, 2:3, और 2:3 का वर्ग करेंगे तो 4:9 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका वर्गमूलानुपात क्या है, तो 2:3 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही देखो और कोई संख्या लेते हैं हम, 16:25 का वर्गमूलानुपात क्या याद करते हैं, तो 16 का वर्गमूल अनुपात 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4:5। इस प्रकार से हम मान निकाल लेंगे। तो ये वर्गमूलानुपात हो गया आपको इतना ही ध्यान रखना, परिभाषा इनकी कोई पूछता नहीं है। अब चलो आगे करते हैं घनानुपात या घनमूलानुपात। हमने इधर क्या किया देखो, घनानुपात था, जैसे हमारे को कोई सूत्र दिए, अनुपात दिया गया 2:1 ए अनुपात बी, तो उसका क्या दिया था, ए क्यूब बी क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। तो इधर हमारे को कोई अनुपात दिया गया है, उसका हम क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे, घनमूल यहाँ पे 3 रखेंगे और अनुपात बी का अंडर क्यूब, ऐसे हम रखेंगे। तो अब देखो इसका क्या करना है, जैसे हमारे को कोई अनुपात दिया जाए, मान लो 27:64 हमारे को दे दिया गया, 27:64 हमारे को दिया, और इसका क्या निकालना, हमारे को घनमूलानुपात निकालना है। तो 27 का घनमूल निकालना है और 64 का भी हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 27 का घनमूल निकालने के लिए ये क्यूब में 3 के क्यूब में हो जाएगा और ये क्यूब में हो जाएगा 4 की क्यूब में। तो इनके क्यूब उठा दो, 3:4, इनका घनमूलानुपात हो जाएगा। ऐसे ही अभी मान लो कोई हमारे को और क्वेश्चन दिया जाए कि आप निकालो 27:1331 का घनमूलानुपात। तो 27 का घनमूल अनुपात 1331 का घनमूल, ऐसे करेंगे हम।
तो 27 का घनमूल तो हमारे पास 3 आ गया, और 1331 का कितना आ गया, 11 आ गया। तो इसका घनमूल अनुपात क्या हो जाएगा, 3:11। इसका घनमूल अनुपात क्या होगा, 3:11 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम मान प्राप्त कर सकते हैं। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे को कोई क्वेश्चन दिया जाता है, मोस्ट चीज़ है, देखो आप क्वेश्चन दिया जाता है हमारे को क्वेश्चन क्या दिया गया, मान लो कि A/B बराबर है 2:3 तथा B/C बराबर है 3:7 या 3:4 कर लो। तो A/B/C का मान ज्ञात करना है। इनका मान हमें ज्ञात करना है। इनका अनुपात दिया गया हमारे को A/B का, B/C का, और हमें A/B/C का निकालना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा करोगे A/B/C और हमने मान रख लिया, A का मान 2 रख लो भैया, B का मान 3 रख लो भैया, और C का मान 4 रख लो। ये बात नहीं है। यदि ये कट जाए वो एक अलग बात है, बाकी ये बात अभी तक यहाँ पे नहीं है। तो देखो हमें करना क्या है वो देखते हैं। वो देखो ऐसा है कि A/B/C का मान निकालना हमारे को। तो B अनुपात देखो 2:3 रख दो, फिर B/C का रखोगे तो B/C का क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब देखो जिसके सामने जो जगह खाली है उसमें वही मान रख दो। इसके सामने खाली है 3 तो इसके बराबर में 3 रख दो, इसके सामने खाली 3 है तो 3 रख दो। अब देखो इनको दोनों को गुणा करके यहाँ पे रख दो, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे रख दो, और इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे रख दो। तो क्या हो गया, 6:9:12। इनको यदि कटती है तो काट दो। ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है, ये 3 से कटता है। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, और 3 चौके 12। ये हमारे पास अनुपात आ गया। तो आप यहाँ पे भी सीधा काट सकते हो। यहाँ पे सीधा कैसे काट सकते हो, देखो 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, तीनों में 3 मिल रहे हैं तो काट दो। इससे इसको काट सकते हो, यानी एक में से एक कटेगा, दूसरी बार मिल रहा तो दूसरी बार सभी को काट दो। लेकिन पहले यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, 3 से 3 काट दिया। तो देखो यहाँ पे क्या गया, एक मान, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। 1 को 2 से गुणा करने पर 2, 1 को 3 से गुणा करने पर 3, 1 को 4 से गुणा करने पर 4। ऐसे हमें क्या निकालने हैं, यह अनुपात निकालने हैं। अब देखो और करते हैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपके समझ में और भी अच्छी तरह आए। हमने मान लो ये संख्या यहाँ पे ऐसे ले ली कि 4:3 ले लिया। यहाँ पे 4:3 ले लिया तो क्या होता है, देखिए A/B/C ले लिया। A/B का मान, A का मान 1 के नीचे, B का मान B के नीचे 3, B/C का B का मान 4 B के नीचे, और C का मान 3 C के नीचे। अब जिसके सामने जो संख्या है उसको क्या कर दो, आप उसी संख्या से भर दो। तो इसके सामने 3 के सामने 3 भर दो, और इधर 4 के सामने 4 भर दो। अब यदि कोई संख्या यहाँ पे कट रही तो आप उसको काट दो, और नहीं कटती है तो छोड़ो, ऐसे के ऐसे गुणा करके रख दो। तो देखो गुणा करने पर क्या आएगा, 2 चौक 8, 4 तिये 12, और 3 तिये 9। ये हमारे पास इसके मान प्राप्त हो गए। क्या हो गए, मान प्राप्त हो गए इसके। तो इस प्रकार से हम ये मान कर सकते हैं। ऐसे नहीं इतना कोई ज़रूरी नहीं इतना आए 3 2 का आए, आपको 3 का भी मान दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं हमें एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो हमारे को दिया A/B बराबर 2:5, B/C बराबर 3:7, और C/D बराबर 7:3
3, ये मान हमारे को दे दिया गया। और हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालना है। ठीक है, तो निकालो। सबसे पहले तो हमें यही रखना है कि अनुपात B अनुपात C अनुपात D रख लो। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D रख लिया हमने। ठीक है, अब जैसे जैसे दो मान A B के मान ये है तो A अनुपात B ये 5 यहाँ पे मान रख लिया। B C का मान है B अनुपात C 3 अनुपात 7, तो इसके नीचे रखो 3 अनुपात 7। C D का मान है 7 3, तो ये 7 और ये 3 रख दो। अब जिसके सामने जो आपको रखने की है आवश्यकता वो आप रखो, जो संख्या है वही रखना है। मतलब तो 5 के सामने 5 ही 5 रख दो, 5 अनुपात 5 अनुपात 5 ये रख लिया। ठीक है, इधर देखो 7 के सामने 7 ही रख दो, और इधर देखो 7 के सामने 7 और 7 के सामने 7 और इस 3 के सामने 3, ऐसा मान आप रख लो। सभी वर्ग यदि कोई किसी से कट रहा है तो उसे काटो, और नहीं कट रहा तो छोड़ दो। देखो क्या कट रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ भाई दिखाई दे रहा है हमारे को। क्या दिखाई दे रहा है? 7 सभी में कट रहे हैं, 7 सभी में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो 7 को काटो, 7 काटा 7 काटा 7 काटा 7 काटा, सभी 7 सभी में है। इसमें भी 7 है, इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए कट गए। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। 1 में भी नहीं मिलता तो हमें नहीं काटना है। 5 देखो इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो हमें नहीं काटना है। सभी में मिले तभी काटना है। तो अब रखो क्या करना है हमारे को, देखो 3 गुना 2 बराबर 6, 5 गुना 3 बराबर 15, और 5 गुना 7 बराबर 35, और 5 गुना 3 बराबर 15। ये हमारे पास इसका अनुपात आ गया। इसका अनुपात क्या आ गया हमारे पास, ये प्राप्त हो गया। ऐसे हमें को प्राप्त करना था। चलो ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। चलो एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, इसी में बता देता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन इसमें इसने ये दे दिया, दूसरा ये कहे अगला कि A अनुपात B का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपात B का दूसरा क्वेश्चन, तो A अनुपात B का मान क्या भैया, 6 अनुपात 15, 6 अनुपात 15। काटोगे तो क्या होगा, 3 से कट जाएंगे 2 बार और 5 बार, 2 अनुपात 5 आ गया। A अनुपात B का मान 2 अनुपात 5 ही था, यहाँ पे भी 2 अनुपात 5 ही आ रहा है। सभी के मान ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको कहा जाए कि A अनुपात C का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन मान लो आपको ऐसा दिया गया कि A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो A का मान 6, C का 35, 6 अनुपात 35। कटते हैं नहीं एक दूसरे से, इसलिए 6 अनुपात 35 ही रह जाएंगे। कटते नहीं तो 6 अनुपात 35 ही रहेंगे। यदि आपको कहा जाए कि B अनुपात D का अनुपात ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन B अनुपात D, तो B की जगह B का मान रख लो, D की जगह D का मान रख लो। B का मान ये है, D का मान ये है। 15 अनुपात 15, और 15 एकम 15, और 15 एकम 15 क्या आ गया, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। तो B अनुपात D का अनुपात क्या आ गया, 1 अनुपात 1 आ गया। ऐसे हमारे को करना है। अब यहाँ से भी आप देखोगे तो देख लो, 5 से 5 है, 3 से 3 है इन दोनों में B अनुपात D में, और 7 से 7 है तो 1 अनुपात 1 ही आना है। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 7 से 1, तो 1 अनुपात 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, आप अनुपात बना लोगे। आपको कोई 1 2 या 3 अनुपात दिए गए हो तो उनसे आप आगे के अनुपात सभी को मिक्स करके बनाना चाहिए, तो आप बना सकते हो। अब रही बात, देखो हमने कहा था, क्या कहा था, क्या हम जैसे A अनुपात B रखते हैं तो उसको A बटा B के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो देखो अब हमारे को आगे जैसे मान लो A अनुपात B का हमारे को